हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगत भौजी की। दोस्तों, जगत भौजी काफ़ी तिलमिला गई हैं, और इतना तिलमिला गई हैं कि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो जगत भौजी हैं नहीं, आप सभी को पता है। तो जगत भौजी ने देवर के ऊपर इतने एलिगेशन लगाए दोस्तों, इतना एलिगेशन लगाए। हम तो कहते हैं प्रिंस बबुआ जा करके एक एप्लीकेशन थाने में दे दो, कहीं आपके ऊपर कोई और एलिगेशन ना लग जाए और जगत भौजी कंप्लेन ना कर दें कि आप जगत भौजी को छेड़ते हो। जगत भौजी कहती हैं कि वो टारगेट करता है इनको, वो किचन में जाके ताका झाकी करता है जब किचन में जगत भौजी खाना बनाती हैं। बताओ जगत भौजी, आप इतनी छिछोरी हैं, आप देवर पे, लक्ष्मण जैसा तुम्हारा देवर, जब तुम्हारा पति तुमको जो है छोड़ रखा था तो तुम्हारा देवर तुम्हारे साथ खड़ा था। जब दीदी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी तो वही देवर था, वही तुम्हारा लक्ष्मण देवर था जो तुम्हारे साथ खड़ा था, मुंह तोड़ जवाब दे रहा था उस परिवार को, तिवारी परिवार को। और आज उसी लक्ष्मण जैसे देवर पे तुमने एलिगेशन लगा दिया कि वो तुम्हें ताड़ता है, तुम्हें देखता है 5 सालों से। तो जगत भौजी, जब वो तुम्हारा जो लक्ष्मण है, तुम्हारा जो घर का छोटा राजकुमार है, तुम्हें ताड़ता है, तो काहे होली के दिन भांग खा करके उसके पैंटवा में आप रंग डाल रही थी। जगत भौजी, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि जो उस घर का छोटा राजकुमार है कभी किसी औरत के आगे पीछे घूमता हो, कभी किसी औरत के गले पड़ता हो। लेकिन भौजी, तू हर बार देखी गई हो। सारी सुनाइए ना, हमें नींद नहीं आ रही है, सारी सुनाइए ना। तो पराए मर्दों से आप ही जाती हैं शायरी सुनने, फिंगर जी को आप ही सबसे पहले चैटी आई थी। पोल पट्टी है आप ही के बलगवा में है भौजी, किसी और के नहीं है। तो मतलब आप इस हद तक गिर गई हैं, अपने ही देवर को इतना नीचे गिराने पे तुल गई हैं कि वो आपको ताड़ता है, आपको छेड़ता है, आपको टारगेट करता, किचन में जाता ताका झाकी करने। वाह भौजी! लेकिन भौजी, सब कुछ आपके ब्लॉग में है। और तू ही नहीं भौजी, तुम्हारा जो बहिनी है ना, वो छोटे राजकुमार के आगे पीछे घूमा करती थी, और छोटा राजकुमार आपके ना आपकी बहनी के पीछे नहीं घूमता था। दोस्तों, पुराना वीडियो देखिएगा। इनकी जो बहनी है आजकल जो ओवर थिंकिंग कर रही, उन्हों का चैनल है यूट्यूब पे। जगत भौजी बहुत कहती हैं तुम वीडियो बनाया करो, ब्लॉग बनाया करो, बहनी बनाती ही नहीं है। जगत भौजी कह रही थी अभी 2 दिन पहले वाले अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में, कि हम कहते हैं ब्लॉग बनाया करो, बिजी रहोगी, बहुत ओवर थिंकिंग करती। भैया न बिया न गवन सास न ननद, कौने टेंशन में इनके बहनी इतना ओवर थिंकिंग कर रही थी, बताओ। जगत भौजी से पूछिए कोई। अब इसका भी इल्ज़ाम ना छोटे राजकुमार पे मत मर दीजिएगा कि आपकी बहनी जो ओवर थिंकिंग करती हैं। तो जगत भौजी के जो देवर हैं, जो छोटे राजकुमार हैं राज परिवार के, उनकी वजह से करती हैं। दोस्तों, जब से राजकुमार की शादी हुई है ना, छुटकी बहनी तभी से ज़्यादा बीमार रहने पड़ गई हैं। अब देखना दूसरे तीसरे ब्लॉग में ना ये भी एलिगेशन छोटे राजकुमार पे लगने वाला है। तो छोटे राजकुमार, हम तो आपको एक सलाह देना चाहेंगे फ्री वाला, कि आप जाके अति थानवा में ना एप्लीकेशन लगा आइए, नहीं तो क्या पता 376 का ना मुकदमा ना आपके ऊपर हो जाए। जिस तरीके से भौजी बौखलाई हैं, अनपढ़ों वाली जैसी हरकत कर रही हैं, मतलब इनको पता भी नहीं है ये का इल्ज़ाम लगा रही हैं लिपस्टिक माता के छोटे सुपुत्र पे। और लोटा बहू, जब लोटा लेकर के बैठी हुई थी आप खेतवा में और 2 दिन तक कहीं गायब थी आप, तो छोटा राजकुमार ही आपको संभाल रहा था। जब आपके पति देव वीडियो में कहते थे कि अरे लपिया तो हमारी बदबू करती है, वो नहाती नहीं है, वो ब्रश नहीं करती है, उसको पायरिया है, तो कौन था? आपका वो लप्पू ही था जो कहता था कि जो है वो बात करती थी, वो ऐसे करती थी, वैसे करती थी। और इनके जो लप्पू हैं, लप्पू कल के अपने लाइव में बैठ के क्या बोल रहे हैं कि
इनकी जो पत्नी है लप्पू की, किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाइए, तो लप्पू कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अनपढ़ भी नहीं हो, इतनी पढ़ी लिखी है, एक नौकरी वाले से ज़्यादा वो कमा लेती है। तो लप्पू भैया, हम आपसे मतलब ऐसे भैया तो कहने लायक आप हैं नहीं, लेकिन मैं भैया ही बोलूँगी आपको। तो लप्पू भैया, जो नाचती हैं ना, पैसा तो अभी कमाती हैं, और जो मास्टरनी है, जो डॉक्टरनी है, जो कुल्फियाइन, वो सब कमाती हैं, लेकिन जो वकील हैं वो भी कमाती हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कमाती पैसा, लेकिन इज्जत किसको मिलती है? नौकरी वाली को, ना कि नाचने वाली को। जो कोठवा पे बैठी रहती पैसा तो वो भी कमाती है लप्पू भैया। तो लप्पू भैया, तुम्हारी नज़र में ना पढ़ाई लिखाई कोनो कीमत नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको अपनी क्वालिटी पता है। जो तुम्हारी पगल चट्टिया पढ़ी होती तो वो भी इस तरीके की हरकत ना करती, उसे पता नहीं है वो क्या बोल रही है। और लप्पू इसीलिए नहीं पढ़ाना अपनी पगल चट्टी को चाहता है। अगर पगल चट्टी पढ़ लिख गई ना, जो ये उसे कंट्रोवर्सी करवाता है, जो हरकतें करवाता है, तो वो जो है ना, मतलब जब कोई कंट्रोवर्सी करवाएगा उससे, तो उसको समझ आ जाएगा कि फिर उसकी इमेज कैसे सब्सक्राइबर के सामने जा रही, तो ऐसी चीज़ें वो नहीं करेगी। इसीलिए जो पगल चट्टिया है ना, लप्पू उसको पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि इंसान जब पढ़ लिख लेता है तो उसको ये पता होता है हमें क्या हरकत करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और ये हरकत करने पे हमारे इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लप्पू, पहले तो ये ना अपने माइंड में तू घुसेड़ ले, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है और जो एक अनपढ़ होता पैसा कितना कमा ले, उसके बराबरी वो कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम्हारी लप्पी एक पढ़ी लिखी, एक नौकरी वाली लड़की से उसकी कोई तुलना नहीं। वो नाच नाच के तुमने पैसा अपनी बनाया, जो महल बनाया, वो नचवा नचवा के अपनी बीवी को बनाया, ठीक है। तो दोबारा नौकरी पे पढ़ाई लिखाई के ऊपर कमेंट करने से पहले तुम 1000 बार सोच लेना, ठीक है। वैसे तो तुम लोग कहते हो कि हम इतने पढ़े लिखे, लेकिन मतलब तुम लोग को पता ही नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान, एक नाचने वाले इंसान में अंतर क्या होता है। तो ये है लप्पू का स्टेटमेंट, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए लप्पू ने बोला हुआ है। लप्पू कहता है कि जो उसकी लपिया है, उसको सब लोग बच्चे के लिए टारगेट करते हैं, तो उसको दे दो ना एक बच्चा, काहे को, तो काहे ना इसका ट्रीटमेंट करवाता है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये लोग बच्चा पैदा कर लेंगे तो इनका जो बच्चे के नाम पे ना जो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर इनको जो है 9 मंथ तो घर में रहना पड़ेगा, ये कहीं जा नहीं पाएंगी। दूसरा, फिर इनका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। अभी बच्चे के नाम पे इनको कंटेंट मिल रहा है, सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, रोना गाना करके जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है जगत भौजी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे के नाम पे व्यूज कितने दिन ले पाएंगे, जब तक वो आएगा दुनिया में, उसके बाद जब पैदा होगा उसके बाद कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बच्चे के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेल रही। और जो कहती सोना मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, अगर आपको बच्चा पैदा करना होता तो आप डॉक्टर के पास जाती, आपका लप्पू लेकर के जाता। और जगत माता है, जगत माता एक ऐसी माता है, अभी तक तो ये सुना गया था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता सुनी न कुमाता। तो लेकिन ये माता तो गांधारी से कम नहीं है, कुमाता से कम नहीं है। मतलब ये पैसे के लिए लिपस्टिक मॉम इतना ज़्यादा भूखी हैं कि जो बेटा ज़्यादा पैसा कमा रहा है, चाहे गलत है चाहे सही है, उसी के आगे पीछे घूम रही, उसी का साथ दे रही हैं। और छोटा राजकुमार उतना कमाता नहीं है, तो ये उसको ऐसे ये ट्रीट करती जैसे इनका संतान है नहीं, वैसे भी अनवांटेड तो उसको इन्होंने घोषित कर ही दिया पूरे सोशल मीडिया को, इनके सबको, हर किसी को पता कि अनवांटेड है, इन्होंने खुद अपने जुबान से बोला हुआ है। तो एक ऐसी माता है। और अंकल जो इनके पिताश्री हैं, उनका तो मैडम जी के सामने जुबान खुलता ही नहीं है। तो ये जो लप्पू है, जो ये ज्ञान दे रहा था कि वो कुछ करता नहीं, तो भाई कुछ करता नहीं है वो तो गाड़ी कैसे खरीद लिया, वो कुछ करता नहीं है तो उसने कैसे ज़मीन खरीद लिया। और सुनो, जो तुम्हें बता रहे थे 2-3 प्लाट खरीद के कि मैंने खुद से सर्च किया, तो तुमको अटाला में जानता है कि कौन है, कौन जानता है तुमको कि तुमको आके बताएगा ज़मीन ले लो। शायद तुमको कोई जानता नहीं है कि तुम्हारी औकात थी ज़मीन लेने की, फिर तुमको किसी ने नहीं बताया। जहाँ पे इंसान रहता है लंबे टाइम से, उसकी एक सोसाइटी होती है, जब कोई ज़मीन बिक रही होती है ना और लगता है ज़मीन अच्छी है, तो लोग उसको बताते हैं जिसको उनको लगता है कि खरीद सकते हैं। उनको बताते भैया ये ज़मीन बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। तो वही छूट के राजकुमार के साथ हुआ, तुम्हारे पिताजी को बताया किसी ने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटे को बताया, तो ज़मीन तुम ले लो।
तो पैसा तो उसी का लगा है ना, तो तुम्हारे माता पिता ने दिया है, तुमको तो दिए भी थे, तुमने अपने ही वीडियो में बोला है तुम्हारे पिताजी तुमको पैसे देते हैं, और तू इतना अच्छा तो है नहीं वो रिटर्न किया होगा, बकवास कर रहा है। उसकी बीवी के खर्चे कौन उठा रहा है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है, वो गाड़ी जो लिया उसका खर्चा कौन उठाया, उसका EMI कौन भरा। तो मतलब जिस तरीके से ये लोग उसको एकदम बेरोजगार बता रहे हैं, इनके घर के बाकी सदस्य क्या करते, सभी तो नाच रहे हैं सोशल मीडिया में, नाच नाच के तो कमा रहे हैं, तो वही चीज तो वो भी तो कर रहा है, वो भी तो वीडियो ही बना रहा है ना। बीवी जैसे आई शादी करके, चलो ब्लॉग बनाओ, लो कैमरा ब्लॉग बनाओ, बेचारी को उसको बोलना भी नहीं आता था स्टार्टिंग में कि मैं क्या बोलूँ, उसने सीखा, उसने ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो बहू आएगी घर में तो लो ब्लॉग बनाओ, व्यूज छापो, उसके बाद ये सोचेंगे वो घर के सारे काम भी करे और किचन भी साफ करे, तो कितना कर लेगी। और जब तुम लोग के पास इतना पैसा तो काम वाली सही से ढंग से नहीं लगा सकते हो कि परमानेंट और दिन भर रहे और काम करे। ये लोग दोस्तों पैसे के बहुत भूखे लोग हैं, व्यूज के बहुत भूखे लोग, ये पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस भांजी की बड़ा तरफदारी कर रहा है, उसको बहुत प्यार दे रहा है कि मैं भांजी के पैर चूमता हूँ तो मुझे व्यूज आते हैं, उसी भांजी को कोठे पे बैठाने की बात कर रहा था जब जगत दीदी से इसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। मतलब कि ये क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते इनको खुद नहीं पता होता है, और उसके बाद आकर के बोलेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, जब ऑडियंस इनको जवाब दे देती है, इसके ऊपर वीडियो बना देती है, तो कहते हैं कि जो है लोग हमसे तो व्यूज छापते हैं। अरे कंट्रोवर्सी करके व्यूज छापने का काम तो इस परिवार का, इसीलिए इन परिवार का नाम ही किसी ने रखा हुआ है खास परिवार। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।